कौन हो तुम? क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? मैं वही हूँ जिसने आदि शक्ति की सारी शक्तियां छीन ली, छीन ली, छीन ली। उसे स्मृतिहीन कर दिया। अब मेरा कार्य संपन्न हुआ। संभालो अपनी जगत जननी माता को। मैं तो चला। रुक जाओ दुष्ट, रुक जाओ दुष्ट। क्या लगा था तुम्हें? एक बहन के समक्ष दूसरी बहन को आहत करके इतनी सरलता से चले जाओगे तो? यदि अपने प्राण प्रिय है तो अपनी माया को वापस लो और मेरी बहन की स्मृति लौटाओ। हाँ, अपस्मरा नाम है मेरा, जिसे न नर का डर, न नारायण का, न स्वयं का, और न ही तुम्हारे देवों के देव महादेव का, महादेव का, महादेव का। अगर मुझे ललकारा तो तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए स्मृतिहीन कर दूंगा। जय जय शिव शिव महादेव महाकाल नमः। विकट रूप रूपेश्वर शंभो प्रलयकाल विकराल नमः। ये ललकार नहीं, हुंकार है गंगा की। अगर तुम्हारी मृत्यु से ही तुम्हारी माया का अंत करना पड़े तो वो ही सही। रुक जाइए, मत कीजिए युद्ध। कोई है? पार्वती, सहायता कीजिए। पार्वती, पार्वती। रुक जाइए देवी गंगा, रुक जाइए देवी गंगा। आप इसे नहीं मार सकते। इसने पार्वती की स्मृति छीनी है, इसका वध तो मैं करके रहूंगी। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम। बताइए ब्रह्मदेव, बताइए नारायण, इन्हें यदि मैं मारा गया तो क्या होगा? संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन हिल जाएगा, समस्त संसार में हाहाकार मच जाएगा। समस्त संसार से सदा सदा के लिए ज्ञान समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अपस्मरा हूं मैं। नारायण, नारायण, क्या ये सत्य है? बताइए नारायण, बताइए। अब मैं तो चला। अपस्मरा हूं मैं। हाँ देवी, ये सत्य है।
अपस्मरा को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि वो त्रिदेवों के सिवा किसी की भी स्मृति छीन सकता है, और उसके समाप्ति के साथ ही सृष्टि का सारा ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। अब क्या होगा पार्वती का? क्या वो जीवन भर यूं ही स्मृतिहीन भटकती रहेगी? कैसे आभास होगा कि वो आदि शक्ति है? जाने वो दोनों युद्ध क्यों कर रहे थे, और वो कन्या कौन थी? मैं कौन हूं? मुझे कुछ भी स्मरण क्यों नहीं आ रहा? हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। कौन हो तुम जो गले में सर्प लगाए घूम रहे हो? बधाई हो असुरराज, बधाई हो। आज सृष्टि आदि शक्तिहीन हो गई, आदि शक्तिहीन हो गई। और कल शिवहीन हो जाएगी। बधाई हो असुरराज। कौन हो तुम? उत्तर दो। जो आप है, आप ही का अंग हो, आपका शिव हो, शिव हो, शिव हो। उपहास कर रहे हो ना? जो तुम हो वही मैं हूं। मेरे शिव हो, मेरे शिव हो, मेरे शिव हो। यदि मैं तुम्हें जानती होती तो मुझे पता होता, कोई ना कोई चिन्ह अवश्य होता। कोई नहीं हो तुम मेरे, कोई नहीं हो तुम मेरे। आपका पति हूं मैं देवी। मेरा कोई पति नहीं है।
झूठ बोल रहे हो तुम। चाहता है तो चला जाए संसार का सारा ज्ञान, किंतु अपनी बहन को कष्ट पहुंचाने वाले को, उसकी स्मृति छीनकर उसका सुख छीन लेने वाले को नहीं छोड़ेगी यह गंगा। रुक जाइए देवी गंगा। अपने शत्रु पर प्रहार परिणाम पर विचार करके ही करना चाहिए। आपका यह प्रतिशोध समस्त संसार को ज्ञानहीन कर देगा, ज्ञानहीन कर देगा, ज्ञानहीन कर देगा। इसलिए अपने क्रोध को शांत कर आप पुनः ब्रह्मदेव के कमंडल में चली जाइए। नहीं नारायण, उस दुष्ट आपसमरा को दंड देकर अपनी बहन की स्मृति लौटाए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। हट छोड़ दीजिए देवी, क्योंकि मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अपस्मरा की मृत्यु विधि के विधान के विरुद्ध है। रुक जाइए देवी गंगा। अब ये गंगा आपसमरा का वध करके ही रुकेगी। ब्रह्मदेव, नहीं ब्रह्मदेव, ऐसा मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। पार्वती को मेरी आवश्यकता है ब्रह्मदेव। क्षमा करे देवी, क्योंकि आपका क्रोध संपूर्ण संसार को लील जाएगा, इसलिए इसे शांत करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक, अति आवश्यक। हाँ देवी, यदि महादेव ने चाहा तो आप पुनः स्वतंत्र होकर स्वच्छंद घूमेंगी, किंतु अभी इस पृथ्वी के लिए आपके वेग को संभाल पाना असंभव है। इसलिए ब्रह्मदेव का कमंडल आपके लिए उचित स्थान होगा। मैंने कर दिखाया। आदिशक्ति जगत जननी को ही इस जगत से छीन लिया मैंने। एक पंथ पर
2 काज किए हैं तुमने। अब बस परा। आदि शक्ति की स्मृतियों के साथ साथ उसके सुहाग चिन्ह भी छीन लिए तुमने। अद्भुत। पार्वती को सुहाग चिन्हों से वंचित कर शिव से हर वो प्रमाण छीन लिया जिससे वो पार्वती को सिद्ध कर सके कि पार्वती शिव की पत्नी है। बेचारे संसार के कर्ता धर्ता का भाग्य तो देखो। पहले सती को खोया और अब पार्वती को, और अब पार्वती को, और अब पार्वती को। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देवी। कुछ नहीं तो हटो मेरे मार्ग से। रुक जाइए देवी, मुझे लगता है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है और मेरे पीछे आने का दुस्साहस मत करना। ना स्मृति का कोई चिन्ह है, ना सुहाग का। कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि आप मेरी पत्नी हैं? इस शिव की शक्ति है आप। रुकिए देवी, मेरी बात तो सुनिए। क्यों रुकूं मैं? क्यों सुनूं आपकी बात? एक अनजान व्यक्ति के साथ समय व्यर्थ करने से अच्छा है मैं अपनों को, अपने परिवार को, अपने आप को ढूंढूं, अपने आप को ढूंढूं, अपने आप को ढूंढूं, अपनी पहचान को ढूंढूं। देवी, देवी, मैं भी तो यही चाहता हूं कि आप अपने परिवार से मिलें, परंतु आप कब से चल रही हैं? थक गई होंगी और थकान में कभी उचित मार्ग नहीं सूझता। आप विश्राम कर लीजिए, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूं। मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपना मार्ग स्वयं खोज लूंगी, स्वयं खोज लूंगी, स्वयं खोज लूंगी। देवी, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे आप पर विश्वास कम और आपसे भय अधिक लग रहा है। अपनी वेशभूषा देखिए, अपना रूप सुधारिए। छोड़ो। देवी, मुझसे भय, आप निश्चिंत रहिए। ना तो शिव का कोई शत्रु है, ना ही शिव किसी का। आप मुझे अपना मित्र
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरा मार्ग छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। मैं अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लूंगी, स्वयं ढूंढ लूंगी, स्वयं ढूंढ लूंगी। आशा की जोत कितनी अलौकिक होती है ना। आशा से हर समस्या का समाधान हो जाता है, हर असफलता का नाश हो जाता है। वहीं निराशा के बादल आशा की हर किरण को ढक देते हैं, क्योंकि निराशा वो दंश है जो संभव को भी असंभव बनाने का बल रखती है। और वहीं आशा में इतनी शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव बनाकर ही दम लेती है। तो मन में सदैव हर्ष और उमंग रखिए और फिर देखिए कैसे आप दुगनी गति से जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे।